नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे। किसी का सवाल था कि भूत प्रेतों को कैसे तंग करें। दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बहुत अजीब है, बहुत अलग है। और अगर कोई भी भूत प्रेत आपको तंग नहीं कर रहा तो आपको उसको तंग करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में पारलौकिक गतिविधियाँ होती हैं, पूरा वर्ल्ड में होती हैं। आप चाहे किसी धर्म को उठा लो, किसी देश में चले जाओ, वहाँ पे आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी के केसेस देखने को मिलेंगे, भूत प्रेत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और हर घर में कोई ना कोई प्रेतात्मा होती है। किसी का पितर है, किसी का घर का परिजन मरा हुआ है, कहीं कोई कैसे हादसे होके मरा हुआ है, कहीं सड़क पे कोई पड़ा हुआ है। अगर कोई प्रेतात्मा, कोई भी भूत प्रेत आपको नहीं सता रहा, आपको तंग नहीं कर रहा, आपको परेशान नहीं कर रहा, तो आपको उसको तंग करने का क्या अधिकार है, उसको तंग करने की योजनाएं बनाने का क्या अधिकार है। हालांकि लोग ऐसा करते हैं, आ बैल मुझे मार वाला काम करते हैं। ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे भूत प्रेत के होने की बात होती है, या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, या कोई जगह हॉन्टेड होती हैं। वहाँ पे उन्हें पता होता है कि यहाँ भूत प्रेत होते हैं या इस पर्टिकुलर जगह पे हैं, तो वहाँ जाके उन शोर मचाना शुरू कर देते हैं, उन्हें तंग करना शुरू कर देते हैं। हॉन्टेड जगहों पे जाके या ऐसी जगह जो सरकार ने घोषित कर रखी हों कि यहाँ शाम को नहीं जाना, आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। या फिर कोई वैसे प्रसिद्ध जगह हो कि ये पर्टिकुलर हाईवे या पर्टिकुलर मकान या पर्टिकुलर खंडर या कोई पुरानी मॉन्यूमेंट ये भूता है, हॉन्टेड है, या रात के टाइम पे यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। जानबूझ के वहाँ जाके छेड़खानी करना, आवाज़ें लगाना, शोर मचाना, तंग करना। तो आप ऐसे तंग करने वाले तो बहुत सरफिरे होते हैं कि ऐसी पारलौकिक शक्तियों को चुनौती देते हैं, उनके आराम में विघ्न डालते हैं। और फिर जब उनके साथ कुछ हो जाता है गलत, तब फिर रोते हैं बैठ के, माँ बाप रोते हैं बैठ के। तो भूत प्रेतों को तंग करने की योजना ना बनाया। बहुत लोग गेम खेलते हैं उल्टे सीधे भूत प्रेत बुलाने के, ये भी उनको तंग करने के ही बराबर है। आप ज़बरदस्ती किसी भी पारलौकिक शक्ति को अपनी भौतिक दुनिया में बुला रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो वो अगर आ गई और फिर उसके बाद वो नहीं जा रही, तो उसमें उसकी क्या गलती, वो बुरी कैसे हुई। बुरे तो आप हुए कि आपने उसको छेड़ा। तो इस बात को समझिए कि भूत प्रेतों को तंग करने के विषय में मत सोचिए। उनको तंग कर बेवजह किसी को परेशान करोगे, चाहे इंसान हो, चाहे आत्मा हो, चाहे भूत प्रेत हो, आपको परेशानी बदले में झेलनी ही पड़ेगी। आपके इस जीवन में परेशानियाँ आएंगी ही आएंगी, दुख आएंगे ही आएंगे, कोई ना कोई हादसे होंगे ही होंगे। अगर कोई भूत प्रेत आपको तंग कर रहा है, कोई आत्मा आपको सता रही है, आपके किसी परिजन पे पोजेशन है, या आपके जीवन में किसी प्रेत का साया है, या टोने टोटके से कोई नेगेटिविटी आई हुई है, तब आपका इलाज करना अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हो। आपका राइट है अपने आप को बचाना। उसमें फिर अगर आप अपने डिफेंस कर रहे हो और भूत प्रेत उससे तंग हो रहा है, तो ये उस आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। ये तो आप, हर बंदा अपना बचाव करेगा जब उस पर अटैक होगा तो वो आप कर सकते हो। पर बेवजह किसी को भी सताना, उसने आपको छेड़ा भी नहीं, आपको तंग भी नहीं किया, और तब भी आप उसको सता रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है। बहुत लोगों के यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, पर उन्हें इस तरीके से नहीं होती कि उन्हें सताए। फिर भी लोग ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, मशीन लेके डोल रहे हैं, यहाँ कोई है क्या, बताओ जी, ये जी। ज़बरदस्ती के पंगे लेने इन शक्तियों से। जब आप ज़बरदस्ती के पंगे लोगे, ज़बरदस्ती की आवाज़ें लगाओगे, ज़बरदस्ती के उल्टे सीधे साधनाएँ टोटके करोगे इनको बुलाने के, तो फिर उसके बाद मुँह की खानी पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर कोई ना कोई गलती हो जाती है, फिर उसके बाद एक बारी ऐसी चीज़ें हो गई, फिर ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाती है। इसलिए इस तरीके के सवाल ना करें और इस तरीके की सोच ना रखें कि आपने उन्हें तंग करना है। आप ठेकेदार नहीं हो किसी को सताने वाले, उन्हें तंग करने वाले। कोई आपको तंग कर रहा है, तब एज अ डिफेंस आप बदले में कुछ कर रहे हो जिससे वो तंग हो रहे हैं, तो वो अलग बात है। वो आपका राइट है अपना डिफेंस करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। पर बेवजह प्लीज़ इस चक्कर में ना पड़े, मेरी तो यही सलाह है। बाकी आपकी मर्ज़ी। बहुत लोग दलील देते हैं, लोग जाते हैं हॉन्टेड प्लेस पे, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा, वो गए थे वहाँ पे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने गेम खेला, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो आपको करना है, आप करो, इट्स योर लाइफ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी इतनी सस्ती लगती है, आपके माँ बाप को दुख पहुंचाना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वो लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी जान चली जाए, तो अगर आप ऐसे चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना ठीक समझते हो, या आपको लगता है नहीं होता कुछ भी, तो ये आपकी ज़िंदगी, आपके फ़ैसले। आप कहीं जाओ, कुछ ही करो,
हॉन्टेड प्लेसेस पे जाओ, किसी से भी प्रेरित होके जाओ, आपकी ज़िंदगी है कि उसको कुछ नहीं हुआ, वो हॉन्टेड प्लेस पे गया, हाँ पता है वो वाले जाते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, किसी उनको नहीं हो रहा ना सही, आपको जिस दिन हो जाएगा तो पता लग जाएगा, और आपको लगता है आपको नहीं होगा तो जाओ, आपकी ज़िंदगी है, किसी और पे क्या नखरा है इस बात का। जिनके साथ होती है ना ये गतिविधियाँ, जिनकी ज़िंदगी में प्रेतों का साया होता है, भूत प्रेत होते हैं, आप उनसे एक बारी पूछना कि वो इलाज कराते कराते उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, घर में पैसा नहीं बचता, और मेडिकल इलाज कराते कराते कंगाल हो जाते हैं, और तांत्रिकों के यहाँ भी इलाज कराते कराते पागल हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई डॉक्टर कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पागलपन कहता है, कोई बीमारी कहता है, कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहता है, कोई बाइपोलर पर्सनैलिटी कहता है, कोई कुछ OCD कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई नींद की गोली दे देगा। और तांत्रिकों के पास जाओगे, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा। और औरत हो, उस पर कोई नेगेटिविटी आ जाए तो सबसे पहले तो शोषण का शिकार। पूछ के देखो उनके दिल से, उनके दिल पे क्या बीतती है, उनके परिवार वालों पे क्या बीतती है। तो कहना बहुत आसान है, इस बात का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, पर जो लोग फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स, उनकी तकलीफ़ आप सुन के देखो एक बारी, आपको आईना नज़र आ जाएगा। और जो भी लोग इस तरह कर रहे हैं कि कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, जगह जगह जाके ढिंडोरा पीटर नहीं होते, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को सच से। और इसी चक्कर में बच्चे गलती करते हैं, कम उम्र के लड़के गलती करते हैं और ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है, मेरा कोई हक़ नहीं उस पर। मेरा कहने का या आपको समझाने का, सिर्फ एज अ फ्रेंड, एज अ भाई आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बाकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है। आपने हॉन्टेड प्लेस पे जाके मीठा खाना है, या आपने किसी कब्र पे जाके बैठना है ये प्रूव करने के लिए कि भूत नहीं होते, हमें तंग करना है, वो आपकी ज़िंदगी, आप कुछ ही करो। अगर आपने खुद की बर्बादी अपने हाथों से लिखनी है तो आप लिखो, उसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं। भुगतने वाले आप होंगे, और आपके माँ बाप होंगे, आपका परिवार होगा। तब आप पूछना उन लोगों से जाके जो कहते थे कि इन जगहों पे ये चीज़ें नहीं होती, इनसे पूछना कि उनको कैसे लग गई, क्या आपको कैसे लग गई। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत लोग इस तरीके के सवाल उटपटांग करते रहते हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, और समझ नहीं आता, पता नहीं कहाँ लोग जा रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता है। प्रकृति में ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट योनि है, भूत योनि, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है। तो इसका मजाक करना, उपहास करना, इसको कुछ ना समझना एक बेवकूफ़ी है। आप किसी कुत्ते को भी पैर मारते तो वो तब काट लेता है। हर योनि का जानवर अपनी रक्षा करना जानता है और तंग करने पे अटैक करता है। इसी भांति भूत योनि में हम सब आत्माएं ही होती हैं, बस हमारा शरीर नहीं होता। और कोई भी किसी भूत प्रेत को सता रहा है, तंग कर रहा है, तो वो बेवजह अगर आप तंग कर रहे हो, मज़े लेने के लिए कर रहे हो, तो वो भी फिर आपको नहीं छोड़ेगा। फिर आप ढूंढते रहिएगा इलाज। अगर मिल जाए आसानी से सही इलाज तो कह देना। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि लोग कम्प्लीटली बर्बाद हो चुके होते हैं। जब आते हैं पता नहीं कितनी जगहों पे जा चुके होते हैं, विश्वास तक उठ चुका होता है उनका। बहुत मुश्किल हो जाता है उनको समझाना, कन्विंस करना, उनको भरोसा जीतना। जब उन्हें आराम में आने लगता है तब वो आशीष देते हैं, तब वो ब्लेसिंग देते हैं, कहते हैं कि आज तक हम सिर्फ धक्के खाते रहे। तो इस बात को समझिए, ये रोग सबसे गंदा रोग है। बेवजह पंगे मत लीजिए इन चीज़ों से। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे हो गया, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। सुपर प्लैटिनम में सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आराम आएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।